प्यारे दोस्तों, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी के दो बच्चे और उनकी पत्नी, जिसे औरंगजेब ने दीवारों में चुनवा दिया था। औरंगजेब का अत्याचार और उसका आतंक हिंदुस्तान को सदियों तक याद रहेगा। देखिए क्या किया उस दुष्ट ने। जो आनंदपुर छोड़ते समय उनसे बिछुड़ गए थे, उनको मुगलों द्वारा पकड़ लिया गया और 27 दिसंबर सन 1704 को सतगुरु के नन्हे पुत्र जोरावर सिंह तथा फतेह सिंह जी को औरंगजेब द्वारा दीवारों में चुनवा दिया गया। तो आपने सुना, दीवारों में चुनवा दिया। देख लिए दीवार वहाँ है। बताइए साहब, हमारे हिंदुस्तान के जो भी नागरिक हैं, अपने हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत पर फ़ख्र करें। आप सारे हमारे हिंदुस्तान के भाई और बहन हैं, लेकिन जो आतंकवाद और जो दुराचार किया, जो हिंदुस्तान की ज़मीन में पलने वाले, हवा और पानी पीने वाले निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया, आप उसका साथ कभी नहीं दें। आप एक सच्चे हिंदुस्तानी बनिए। भारत माता की आप संतान हैं। ये देश सबों का है। हमें कोई विरोध नहीं हो, हमें कोई भेदभाव नहीं हो। अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए और रूढ़िवादिता और दूसरे के कहे हुए वचनों पर विश्वास मत करिए। इससे हमारा समाज टूटता है, छिन्न भिन्न होता है। क्या कोई इसको भुला सकता है? देखिए, दो नन्हे मुन्ने हमारे सिख बच्चों को किस तरह से दीवारों में चुनवाए जा रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ कुछ महापुरुषों को, जबकि इस 22 दिसंबर को वीर बालक के नाम पर, वीर बालक दिवस के नाम से उन्होंने सम्मानित किया है। इन महान कुर्बानी के सामने हम सभी नतमस्तक हैं। हम फ़ख्र करते हैं अपने हिंदुस्तान के उन महान वीरों को, जिन्होंने अपने आज़ादी के लिए अपने वसूलों पर चलते हुए अपने जीवन की आहुति दे दी। जय हो, कल्याण हो, ओम शांति। हम सभी भाई बहन एक हैं। हम सभी हिंदुस्तानी हैं। जाति, धर्म, मजहब और क्षेत्र के नाम पर आपस में नहीं बटें और अपने दिमाग को खोलें और सूर्य की रोशनी में सूर्य को सूर्य कहो, चंद्र को चंद्र कहो। दूसरों की कही हुई बातों को मत अमल में लाओ, क्योंकि समय बदल रहा है। सच तो यही है कि हम सभी साथ मिल के ही जी सकते हैं और कभी भी गलत काम के रास्ते जा नहीं सकते। धन्यवाद। जब यह हाल गुरुजी को पता चला तो उन्होंने औरंगजेब को एक जाफरनामा अर्थात विजय का पत्र लिखा। 8 मई सन 1704 की सुबह गुरु महाराज दक्षिण की तरफ निकले। इस समय औरंगजेब दक्कन के वीर मराठाओं से घिरा हुआ था। तब गुरु महाराज को समाचार मिले कि औरंगजेब मर गया। 7 अक्टूबर सन 1707 में गुरु महाराज नांदेड़ साहिब में दिव्य ज्योति में लीन हो गए। अंत समय में आपने सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु मानने को कहा तथा स्वयं दशमेश गुरु ने भी अंतिम बार गुरु ग्रंथ साहिब को माथे से लगाया। गुरुजी के बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहद पर आक्रमण। प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप भी अपने देश से प्यार करिए। अपने मान सम्मान और अपने भाई बहनों की इज्जत के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहिए। और आपके बीच कोई भी भेदभाव नहीं हो, न जाति के नाम पर, न धर्म के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर। ये अखंड सर्वशक्तिमान भारतवर्ष हम सबों का देश है। लेकिन अगर आपके विचार उन गद्दारों से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस देश की धरती को खून से लहूलुहान कर दिया, यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया, यहाँ के लोगों की इज्जत मर्यादा के साथ खेला, तो आप देश के दुश्मन हैं। और अगर देश के दुश्मन हैं तो कोई न कोई फिर महान ऐसे वीर सूरमा होंगे जिनके हाथ में हिंदुस्तान की सर्वशक्तिमान शक्ति है। तो आप अपने जीवन में सुख की रोशनी देखें और इस तरह से अपने विचारों को प्रदूषित करके दुख का जाल मकरे में मत फंसे। धन्यवाद करता हूँ। फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी सबों से प्यार करता है, सबों के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। सबों का जय हो, विश्व शांति हो। हम सभी एक दूसरे को सम्मान करेंगे। धन्यवाद।